Hello viewers, today we are discussing conditional proposition, biconditional propositions and some properties about the connectors. Conditional proposition बेसिकली ये दो डिफरेंट प्रोपोजिशंस के बीच का कंपाउंड प्रोपोजिशन है जिसको हम लोग इस सिंबल सिंगल एरो हेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस कंडीशनल प्रोपोजिशंस के अंतर्गत इफ पी देन क्यू पर ये डिपेंड करता है। और ये जो कनेक्टिव्स हमारा है इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंगल एरो हेड और एक डबल लाइन एरो हेड, दोनों ही तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका जो पहला वाला पार्ट है, इस एरो के पहले वाला जो पार्ट आता है P जो वेरिएबल है हमारा और Q जो एरो के बाद आता है, ये दो वेरिएबल्स को डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जिसमें पहला जो हमारा है P वेरिएबल जो एरो के पहले आता है, लेफ्ट में आता है, वो एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस कहलाता है। और जो Q हमारा है वो कंसिक्वेंट और कंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, अब इसके ट्रूथ टेबल पर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ दो वेरिएबल्स है P एंड Q। P दो ट्रू दो फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, इस तरह के कॉम्बिनेशंस में हम लोग वेरिएबल्स को टेकन किया है। अब आती है कि इसके बीच में अगर कंडीशनल प्रोपोजिशंस को अप्लाई कर दिया जाए तो ये कंक्लूजन फॉल्स होगा, तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज इन ऑल द केसेस इट विल बी ट्रू। अब आप डिस्क्राइब करते हैं, दो एग्जांपल्स पर देखते हैं कि ये जो ट्रूथ टेबल है ये कैसे ट्रूथ है, ये सही है या नहीं है। इसकी ट्रूथनेस को चेक करने के लिए हमने दो वेरिएबल्स ले लिया, एक वेरिएबल है P, दूसरा वेरिएबल है Q। यहाँ जो वेरिएबल P है इसकी जो वैल्यू है ये हमने ले लिया स्टेटमेंट टुमारो इज संडे, और दूसरा स्टेटमेंट Q में है हमारा टुडे इज सैटरडे। तो अब कहता है कि अगर टुमारो संडे है और टुडे सैटरडे है, ये अगर दोनों ट्रू है तो डेफिनेटली ये जो कंडीशनल प्रोपोजिशंस है विल बी ट्रू, राइट। नेक्स्ट कहता है कि टुमारो इज संडे और कह रहा है कि टुडे इज सैटरडे फॉल्स, यानी कि टुडे इज सैटरडे फॉल्स बट टुमारो इज संडे। टुमारो संडे है तो डेफिनेटली टुडे इज सैटरडे होगा ही होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो है वो कंडीशनल प्रोपोजिशन फॉल्स है। यानी कंक्लूजन, यानी कि एरो के बाद वाला जो वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल फॉल्स होगा तो इन दैट केस कंडीशनल कनेक्टिव्स विल बी फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू, राइट। सेकेंड वन, आई एम हंग्री आई विल ईट। इसी तरीके से आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पर हमने एक दो ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट किया है जो बिल्कुल डिपेंड करेगा इस ट्रूथ टेबल पर, और इसी ट्रूथ टेबल के बेसिस पर हम लोग इसको रिड्यूस किए हैं। जिसमें लास्ट वाला जो है वो देखिए ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। तो कंक्लूजन पार्ट यहाँ पर जहाँ फॉल्स होगा ये वाला फॉल्स, तो यहाँ भी फॉल्स होगा। ये बाय मिस्टेक ट्रू हो गया है, इसको फॉल्स कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन हमने तीन वेरिएबल्स के लिए इसको डिस्क्राइब किया है, सिमिलरली आप भी इसको कर सकते हैं। फिर हमने 5 क्वेश्चंस दिया है जिसको आपको सॉल्व कर लेने हैं। यहाँ पर हम लोग को इक्विवेलेंसी चेक करना है। इक्विवेलेंसी चेक करने में हम लोग पहले P देन Q निकालेंगे कंडीशनल प्रोपोजिशंस के ट्रूथ टेबल के बेसिस पर। फिर निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ P Q के साथ ऑपरेट करेंगे और फिर चेक कर लेंगे दोनों कॉलम की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है या नहीं। अगर दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगा तो डेफिनेटली इट विल बी ट्रू, ठीक है। यानी कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है कंडीशंस। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग उसको छोड़ देंगे दे देंगे कि जो इक्विवेलेंसी है वो नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड वन हम लोग बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। इसमें कहता है कि दोनों ही कंडीशंस होनी चाहिए। इफ P and Q आर स्टेटमेंट देन कंपाउंड स्टेटमेंट P if and only if Q। अब इसमें है कि P if and only if, यानी कि इस केस में P भी होना चाहिए और Q भी होना चाहिए।
या तो दोनों नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। P Q होगा तो दोनों ट्रू होगा तभी होगा, अदरवाइज अगर दोनों फॉल्स होगा तो भी ट्रू होगा। बट एनी वन ऑफ देम, अगर P वेरिएबल या Q वेरिएबल दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट में, देन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। अब इसकी ट्रूथ टेबल में सेम देख लीजिए कि यहाँ पर दोनों ट्रू देन ट्रू, एनी वन फॉल्स देन फॉल्स, एंड इफ बोथ ऑफ देम आर फॉल्स देन फॉल्स। नाउ यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, ही स्विम्स वाटर इज नॉर्मल, P बाय कंडीशनल टू Q। अब देखिए अगर वाटर नॉर्मल है, अगर स्विम करता है वह स्विम करता है, वाटर नॉर्मल है, दोनों ट्रू है, देन इट विल बी ट्रू। अब देखिए स्विम करता है, वाटर नॉर्मल नहीं है, वाटर नॉर्मल नहीं है तो वो स्विम नहीं कर पाएगा। हो सकता है आइस हो वाटर के फॉर्म में, नहीं, या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो वाटर, या बहुत ज़्यादा हॉट हो वाटर, नहीं, यानी ये कंडीशन अगर हमारा फॉल्स होता है तो डेफिनेटली ये फॉल्स होगा। अब कह रहा है कि वो स्विम नहीं करता है, ठीक है, वाटर नॉर्मल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो फॉल्स होगा, और इस सिचुएशन में ये फॉल्स आउटपुट देगा। अब देखिए इसके आधार पर एक इक्विवेलेंसी को चेक किए हैं यहाँ पर, P बाय कंडीशनल टू Q। तो पहले P और Q के बीच में उस ट्रूथ टेबल के बेसिस पर any one of them false, then the result will be false, otherwise true true, false false, then it will be true। and P conditional to Q, तो अब यहाँ पर कंडीशनल वाला ऑपरेशन को लगा करके हमने देख लिया कि कंक्लूजन या फॉल्स है, then it will be false, otherwise true true true, right। अब Q to P यानी जस्ट अपोजिट, Q to P। अब इसके बीच में देखिए P का यहाँ पर फॉल्स है, कंक्लूजन P आ गया कंक्लूजन में, तो ये फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू। अब दोनों के बीच में हम कंजक्शन लगा करके चेक करते हैं, तो कंजक्शन वाला ऑपरेशन लगा देंगे इसके बीच में, P कंडीशनल टू Q एंड Q कंडीशनल टू P, तो इसका रिजल्टेंट ही आ गया। अब देखिए कंपेयर करते हैं कि इसके इस कॉलम ये कॉलम दोनों आपस में इक्वल है, अगर है तो इक्विवेलेंसी है। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, और इसके साथ हमने 4-5 क्वेश्चंस दिया जिसको आप सॉल्व कर लेंगे इसकी इक्विवेलेंसीज को। फिर आते हैं हम लोग कन्वर्स, कहता है कि P एंड Q आर टू प्रोपोजिशंस, दो प्रोपोजिशंस है, तो उसका जो कन्वर्स होगा वो Q देन P। अगर ये दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो देन PQ विल बी कन्वर्स। कंट्रा पॉजिटिव के केस में आते हैं तो P और Q अगर दो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है तो कहता है कि कंट्रा पॉजिटिव अगर होगा तो दोनों का जो निगेशन है, अगर P कंडीशनल टू Q और निगेशन ऑफ Q टू निगेशन ऑफ P अगर कंडीशनल है तो वो कंट्रा पॉजिटिव कहलाता है। दिस इज कॉल्ड कंट्रा पॉजिटिव। और इन्वर्स के केस में जब हम लोग आते हैं तो P और Q दो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं P देन Q इज निगेशन ऑफ P टू निगेशन ऑफ Q, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स, यानी कि डायरेक्ट निगेशन हो जाए तो दोनों तरफ निगेशन हो जाए तो इन्वर्स, अगर अपोजिट हो जाए Q पहले आ जाए P बाद में आ जाए कंट्रा पॉजिटिव, और अगर P देन Q Q देन P तो दिस वन कॉल्ड कन्वर्स। ये हमारे उस क्लास का डिस्कशन है जो मैं कल करना चाह रहा था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था नेटवर्क इश्यूज वगैरह के कारण से, तो आप लोग इस वीडियोस को एक बार व्यू कर लेंगे, और फिर आज हम नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो का जो PDF है वो गूगल क्लासरूम में शेयर करेंगे, जिसको आप लोग कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसकी डिस्कशन हम टुमारो अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।